नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त वक्त की बात है, पन्ने बिखर गए, वरना मैं भी एक मुकम्मल किताब था। जो आज अधूरा है वो कल पूरा हुआ करता था। इसीलिए तो कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, और जब बात सियासत की हो तो इतिहास का दोहराया जाना लगभग तय माना जाता है। मरुधरा की धारा में भी इन दिनों सियासी इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। 27 साल पहले राजस्थान के राजभवन में जो कुछ हुआ वो सब अब एक बार फिर से दोहराया जाने लगा है। यानी कहानी वही है, बस इस बार किरदार बदल गए हैं। बात 1993 की है, जब सरकार बनाने के लिए बीजेपी दल के नेता भैरव सिंह शेखावत ने राजभवन में विधायकों की परेड करवाई थी। मैदान भी सियासी था, टकराव भी सरकार बनाने का था, खिलाड़ी भी कांग्रेस और बीजेपी के ही थे। लेकिन मैदान सियासत में आज जहां कांग्रेस खड़ी है, साल 1993 में राजस्थान में वहां बीजेपी खड़ी थी। आज जिस तरह मुख्य किरदार पर अशोक गहलोत हैं, उस वक्त इस किरदार को बीजेपी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत निभा रहे थे। दरअसल बात नवंबर माह के सन 1993 की है, जब विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बैठाया और बम्पर वोट दिए। थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाए तो 1990 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत की सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उस दौरान केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसके बाद राजस्थान में 1993 में फिर चुनाव हुए। इस बार भी राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को ही चुना, लेकिन बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। बीजेपी 95 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए था, जिसमें बीजेपी 6 सीटें दूर थी। कांग्रेस को कुल 76 सीटें मिली थी, निर्दलीय को 21 जगहों पर जीत मिली थी। शेखावत ने निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी 76 सीटों के बाद भी सरकार बनाने की जोड़तोड़ में व्यस्त थी। विधायकों की खरीद फरोख्त उस वक्त भी परवान पर थी। सियासी माहौल गरमाने लगा, तब भैरव सिंह शेखावत ने विधायकों की परेड करवाई, धरना भी दिया। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जयपुर आना पड़ा। उस वक्त के माहौल के ना सिर्फ साक्षी रहे, बल्कि भैरव सिंह शेखावत के साथ डटे रहने वाले नेता राजेंद्र राठौड़ से हमने पूछा कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। अशोक गहलोत जी ने एक बात यह भी बोली कि भैरव सिंह शेखावत भी इसी तरह राजभवन पहुंचे थे। आप उस वक्त थे सक्रिय राजनीति में, आप बताइए क्या वाकया था? मैं उस समय न केवल सक्रिय राजनीति में था, बल्कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य भी था। मैं उन 5 लोगों में था जो भैरव सिंह जी शेखावत के साथ महामहिम राज्यपाल के पास गए थे। भैरव सिंह जी शेखावत ने तर्कों के आधार पर, संख्या के आधार पर अपनी बात बड़ी संजीदगी से कही थी, और तत्कालीन राज्यपाल महामहिम बलीराम जी भगत ने उनको कहा वो विधिवेताओं से राय लेंगे और वो पूरी कानून की जानकारी लेकर वापस उनकी तरफ लौटेंगे। और कुछ ही क्षणों के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, उन्होंने वापस आकर कहा कि आप अपना पत्र जो लेकर आए हैं, इस पत्र के आधार पर आप कल शपथ के लिए आमंत्रित हैं। बात खत्म हुई। ना कोई नारा था, ना कोई धमकी थी, ना कोई ये बात थी कि हम आकर जनता घेर लेगी, हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, ना वहाँ जिस प्रकार का कोई वातावरण था। एक संजीदगी से अपनी बात कही और संजीदगी से बात पूरी हुई। आपको बता दें कि ये उठापटक 7 दिनों तक बदस्तूर चलती रही थी। उस वक्त आखिरकार दबाव बढ़ने लगा। कांग्रेस को एहसास हो गया कि शायद वो अब सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बना पाएगी। दबाव में राज्यपाल बलीराम भगत को शेखावत को सरकार बनाने के लिए बुलाना ही पड़ा, और अंततः भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अतीत के पन्ने कभी कभी वर्तमान भी बन जाया करते हैं। नमस्कार।